हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 67 सॉल्व करेंगे। ये कॉमन वर्कशीट है 6 to 8 क्लास के लिए। तो अपनी क्लास लिख देंगे, यहाँ पे विद्यार्थी का नाम, यहाँ पे अध्यापक का नाम और डेट डाल देंगे 19 सितंबर। ये आपकी एंट्रीज हो गई। आगे वर्कशीट देखते हैं बेटा। तो है आज का टॉपिक है आओ हम रुचिकर जानकारी प्राप्त करें। देखिए, किसी भी चीज़ की जानकारी होना हमें अति आवश्यक है। ठीक है, जब हमें जानकारी होती है किसी चीज़ की तो हमें पता चलता है कि ये काम हमें करना है या नहीं करना है। ऐसे ही आज एक स्टोरी हम पढ़ने जा रहे हैं जिसमें जानकारी आप देख पाएंगे कि जानकारी होना कितना आवश्यक है। तो पढ़ते हैं। हर रोज़ की तरह मैं पौधों को पानी दे रही थी। ठीक है, यहाँ पर कोई भी पर्सन बात कर रहा है, आप कोई भी नाम ले सकते हैं, आप अपने बारे में भी लिख सकते हैं। अचानक बहुत सारी मधुमक्खियाँ उड़ने लगी। ठीक है, मधुमक्खी सबने देखी होंगी और हम डर जाते हैं मधुमक्खियों को देखकर। ध्यान से देखने पर बड़े पौधों के बीच एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। तब उसने ध्यान से देखा तो बड़े पौधों के बीच में क्या है, एक मधुमक्खी का छत्ता दिखाई दिया। बहुत आपने देखा बेटा कभी मधुमक्खी का छत्ता? ठीक है, कुछ बच्चों ने देखा होगा। उसे देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि अभी तक सिर्फ किताबों में ही देखा हुआ पढ़ा था। उसे देखकर जो बात कर रही है वो बहुत खुश हुई क्योंकि उसने अब तक रियल में नहीं देखा था, सिर्फ किताबों में देखा और पढ़ा था। और अब समझी कि किताबें पढ़ना कितना ज़रूरी है। और उसको समझ में आया कि अगर मैंने किताब ना पढ़ी होती तो इसके बारे में मुझे जानकारी होती ही नहीं कि ये तो मधुमक्खी का छत्ता है। अगर मैंने मधुमक्खी के छत्ते से दूर रहने के बारे में ना पढ़ा होता तो जिज्ञासावश उसे छू लिया होता और मधुमक्खी मुझे काट लेती। अगर वो किताब में नहीं पढ़ती मधुमक्खी से रिलेटेड जानकारी तो उसको नहीं पता होता कि मधुमक्खी के छत्ते को अगर छू लिया जाए या छेड़ दिया जाए उनको तो वो बुरी तरह हमें काट लेती हैं। अगर उसको ये नहीं पता होता, उसने बुक्स नहीं पढ़ी होती तो वो क्या करती, वो टच कर देती छत्ते को, देखती ये क्या है और फिर उसको मधुमक्खियाँ काट लेती। तो आपने बेटा देखा ना कि हमें किसी भी चीज़ की जानकारी होना कितना आवश्यक है। और हमें ये जानकारी कहाँ से मिलती है? बहुत सारी जगहों से मिलती है। जैसे अभी आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं तो वहाँ से मिलती है, वीडियोज़ देखते हैं आप, ठीक है, बुक्स पढ़ते हैं तो उन सब में हमें क्या मिलता है, जानकारी मिलती है। तो हमें 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 जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देख लेते हैं। अब ये हम मधुमक्खी के छत्ते देखते हैं पहले ध्यान से। ठीक है, ये मैं क्लोज करके दिखा देती हूँ। यहाँ देखिए मधुमक्खियाँ दिखाई दे रही हैं और यहाँ पर थोड़ा सा क्लोज दिख रहा है और यहाँ पे देखो शेप भी बन रही है। ठीक है, तो ये क्या है, 1 2 3 4 5 6 यानी कि 6 इसकी भुजाएं हैं। तो ये क्या है, षटकोण है। ठीक है, तो इसका क्या कैसा शेप होती है, इसके छत्ते के छोटे छोटे षटकोण बने होते हैं। अब ऐसी क्वेश्चन देखेंगे हम। अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, मधुमक्खी के छत्ते के प्रकोष्ठों का आकार कैसा होता है? तो आंसर मैंने लिख रखा है लेकिन एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसकी। कैसा होता है अभी हमने देखा, कैसा, षटकोण। ठीक है, तो हमने यहाँ षटकोण लिख दिया, थोड़ा छोटा करते हैं। अब हम देखेंगे मधुमक्खी के छत्ते में कौन सा पदार्थ होता है और वह हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक है। ठीक है बेटा, तो आपने देखा, आपको पता होगा कि मधुमक्खी के छत्ते से क्या मिलता है, हमें बहुत सारा शहद प्राप्त होता है। ठीक है, और वह शहद कैसे लाभदायक है? शहद आपको सबको पता है, शहद हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। शहद में क्या क्या होता है? शहद में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बहुत अधिक पाई जाती है। वह दिल से जुड़ी कई बीमारियों से हमको बचाता है। और इसके अलावा शहद नहीं, यहाँ पर शहद आएगा, ये गलत है, यहाँ पे आएगा शहद का मुख्य काम शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना होता है। जो हमारी इम्यून पावर होती है ना, जो इस टाइम हमको बहुत चाहिए, इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी। इम्यूनिटी स्ट्रांग होने का क्या मतलब है, हम कम बीमार पड़ते हैं। ठीक है, तो इस समय हमें बहुत ज़रूरत है इम्यूनिटी स्ट्रांग होने की। तो शहद जो है वो भी हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग भी करता है। नेक्स्ट देखते हैं, आगे चलते हैं। क्या आपको ज्ञात है कि मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? जानकारी इकट्ठा करके लिखिए। देखिए,
जो है पर्यावरण इन्वायरमेंट में जो भी जीव जंतु प्राणी हैं सारे जो है वो पर्यावरण को किसी ना किसी तरह से लाभ पहुंचाते हैं। तो मधुमक्खियाँ कैसे पहुंचाती हैं कि ये जो एक परागकण की प्रक्रिया होती है, एक पौधे से पराग लाना और दूसरे को ऐसे प्रदान करना से, तो जो है पौधे के बढ़ने में और कुछ पौधे उगने में परागकण जो की प्रक्रिया जो बहुत ज़रूरी होती है। तो मधुमक्खियाँ उसमें जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हम आंसर देख लेते हैं। मधुमक्खियाँ परागकण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। परागकण की प्रक्रिया पेड़ पौधों के बढ़ने तथा उगने में सहायता करती है। तो आपको पता चल गया ना मधुमक्खियाँ पर्यावरण की रक्षा में क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मधुमक्खी के अलावा कौन कौन से प्राणी पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो बच्चों जो भी प्रकृति में जो भी जीव जंतु पेड़ सब विद्यमान है, ये सब पर्यावरण की रक्षा करते हैं और आपस में मिलजुल कर जो है पर्यावरण को लाभ प्रदान करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। तो आप बहुत सारे लिख सकते हैं, मैंने कुछ उदाहरण के लिए लिख दिए हैं कि जैसे केंचुए, चूहे, गिलहरी, पक्षी आदि अन्य जीव। ठीक है, और भी बहुत सारे जीव आप लिख सकते हैं। और आपकी वर्कशीट आज ही कंप्लीट होती है। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके और इसके लिए मैसेज मिल सके। उसके लिए आप बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू, बाय बाय।